भोले जी और माता पार्वती जी के कमल चरणों में गोर छुके गोर लगतानी हमार प्रणाम स्वीकार हो। माँ जगदम्बा भवानी के कमल चरणों में गोर छुके गोर लगतानी हमार प्रणाम स्वीकार हो। नीलम दीदी हरेतर भैया के कमल चरणों में गोर छुके गोर लगतानी हमार प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहना के कमल चरणों में गोर छुके गोर लगतानी हमार प्रणाम स्वीकार हो। आशीर्वाद के चाहना बा तो देखिए गुरु भाई बहना, आज हम आप उनके दर्द भरी एक माई बेटा की कथा कहे जाता नहीं। कथा के शुरू से हम तस्वीरें सभी देखो जरूर कुछ सीखे के मिली कि भक्ति में का शक्ति है। तो एगो बूढ़ी माई वाली एक गाँव में उनका एगो बेटा रहना। बेटा के पोस पाल के जब जवान को देली तो कमाई गई, ब्याह शादी को देली, घर में बहू आ गई तो कमाए जब गई ना तो रुपया पैसा जब कमा तो अपने माई के खाता में भेजा। माई महादेव जी के भक्त रही। जब से उनकर पति गुजर गई तब वो भगवान जी के साथ कबो ना छोड़ली। अपन वही में परिश्रम करें, भक्ति भाव करें और अपने बेटा के अच्छा से परवरिश ले। बेटा जब कमाए चल गए तो उनके खाता में जब पैसा भेजे तो बेचारी अपन चर्चा भोजन में जा जौन पर प्रसाद लगे चढ़ावे और घर के जो भी खर्चा होला सब खर्चा चलावे। ऐसे बीतत बीतत 4-5 साल जब बीत गई तो उनका बहू कहली कि काजी सारा पैसा भेजतानी अम्मा के खाता में और जो है सब्जी सब चर्चा भजन में लगा देताड़ी। तका घरे अइले को कटोरा लेके भीख ना मांगे, एको पैसा बचोले नहीं की बुरा, खाली पूजे पाठ में लगा देता रही। तो राहुल बिहान से बाल बच्चे हुए टका हुई टका कैला रुपया पैसा भेजल माई के खाता में बंद कर दिया। बंद कर दिया ओकरे बाद अपने मेहरारू के खाता में रुपया पैसा भेजे लगला। फिर कुछ दिन के बाद जब घरे अइला तो मेहरारू आए दिन रोज कहे कि देखो 5-7 साल माई के पास रुपया भेजलो, 1 रुपया बचौले नहीं, सारा खा पी के उड़ा देली। अब बेचारी चर्चा भजन में कैसे जा तक कुछ 1 रुपया हाथ में रहबे ना करे। बेटा दिहल बंद कर देना बहू जब कान भरे लगली तो अब बेचारी कहला कि महादेव जी तो 1 लोटा जल में बहुत प्रसन्न रही। अब बेचारी अपने प्रतिदिन उठे और महादेव जी के शरण में जाए, अपन भजन भाव करें और भगवान के 1 लोटा जल चढ़ावे। कहे हे महादेव जी हमरा पर हमके क्षमा करो, हम अगला स्त्री पर जौन है के पास कुछ नहीं खे, अरे पति के साथ पहले ही छूट गई। आ बेटा जौन रहला कहल जाला कि बाग बगिया लगावेला तो एक दिन फूल तोड़े करती तो बाकी के कोनो भरोसा नहीं थे। ताई लोटा जल हमार स्वीकार करो और हमार जब मृत्यु होकर तो शिव धाम में पहुंची। अब बेचारी जाके भजन कीर्तन करा रोआ गावे। अब 1 पैसा केहू ना दे, पतोहिया तो एकदम जिरजिरा गई है कि चर्चा भजन करे जाता रही से का मिली, कौन फले से मिली। अरे घर भर आती तो कुछ कारोबार करती तो नहा धो के पूजा पाठ में चल जाता रही। अब बुढ़िया के घर में शांति ना मिले, अपन नहा धोना जो रूखा सूखा मिले खा के आ जहाँ भी चर्चा भजन होके वहाँ चली जाए। तो बड़ा सुंदर भजन के भावा कि माई
अपन पेट काट काट के बच्चन के कैसे जियावेली, लेकिन वह बेटा भाई के बुढ़ापा के सहारा आजकल नहीं बनता। हमारी जो है अपन रो के भजन के माध्यम से का कहतड़ी, घर घर घूमे बुढ़िया माई हो, बुढ़िया माई हो, बिना कोई से ओराई। घर घर घूमे बुढ़िया माई हो, बुढ़िया माई हो, बिना कोई से ओराई। बगिया लगावली फलवा चकन के, बगिया लगावली फलवा चकन के, फलवा चकन के मैया फलवा चकन के। ऊहो बगिया गइल मुरझाई हो, मुरझाई हो, बिना कोई से ओराई। बेटा जनमावली सुख दे बुढ़ाई में, बेटा जनमावली सुख दे बुढ़ाई में, सुख दे बुढ़ाई में, सुख दे बुढ़ाई में। ऊहो बेटवा दिया लगाई हो, लगाई हो, बिना कोई से ओराई। घर घर रोवे बुढ़िया माई हो, बुढ़िया माई हो, बिना कोई से ओराई। तो बेचारी अपन भजन कीर्तन कर कि देखो इतना परिश्रम करके हर दुख सही के माई अपने बेटा के पाले ली, लेकिन बेटा बहू के अइले के बाद कितना बदलाव हो जाता है। और जब बेटा बाहर से आ जाना तो हिसाब लेता कहता न कि माई तो के 5-7 साल बाहर होनी और तुम्हारा खाता में पैसा भेजली, तो तू हमारा रुपया कहाँ रख ले बाबा। तब माई कहली कि ये बेटा सब गुरु के खाता में जमा कर देले बाटे। कहले गुरु के खाता कहाँ बा, आखिर ओकर पास रुक तो होबे करी, धन निकाल के ले आई, कुछ घर दुआर तैयार करी। कहले कि चल जा, जाते जाते जंगल पड़ी, जंगल के बाद गंगा नदी पड़ी, और नदी वो पार जो है गुरु के महल बा, और वही महल में वही बैंक में पैसा जमा कर दे रहे। अब बेटा का कोई ना, माई जब इतना बात कहली तब चल दिया अपन रुपया पैसा के तलाश में। तब जब रास्ता में जाता ना तो देखी राही में एगो आमे के पेड़ खूब सुंदर बा, ऊपर फल लगा था, लेकिन सब फल में कीड़ा हो जाता, वो फल के केहू ना खाता। जब जाके वहाँ विश्राम करना तो पेड़ में से आवाज आई कि ये बाबू तू कहाँ जाता रहा। कहला कि भगवान के पास जाता नहीं, उन्हीं के खाता में हमार माई रुपया पैसा जमा कइले बाड़ी। ते कहला कि ठीक बा, जात बाड़ो हमरो सने से ले जइहो। कितना सुंदर भगवान जी हमार पौधा आम के दिहनी, फल भी लगता, लेकिन केहू एकर लाभ ना लेता, का कारण है। कहला ठीक बा। अब आगे चलते चलते जब थोड़ी दूर और गइलो तो देखी वहाँ हाथी गिरल बा चारों पाँव तानों के। 10-12 साल हो गए रहल बेचारी एक जगह पड़ल रहल, उठे के कोशिश करे लेकिन उठ ना पावे। अब वहाँ हाथी देखलस तो वहाँ से आवाज आई
कि ये बाबू कहाँ जाता है? कहला कि जाता नहीं, हमार माई गुरु के खाता में रुपया जमा कर लिए। तो कहले कि जब गुरु के पास जाता रहो तो हमरो संदेशा ले जाइयो कि इतना सुंदर ही हाथी के जन्म मिला, लेकिन हम अपना से चल फिर ना पाते, का हमसे ऐसा कौन भूल हो गई बा? कहले ठीक बा। अब आगे जाता ना, जब नदी के किनारे पहुँचना तो हमें वो स्त्री के सौद हत रहा, ओके चिलो कौआ ना पूछले रहा। तो देखी जब ये शरीर भजन कीर्तन ना करी तो चिलो कौआ ना पूछी। मनुष्य के शरीर पौले बनी तो कुछ भजन कीर्तन दान पुण्य तीर्थ यात्रा जरूर करी, यही से जीवन सफल होला। अब वहाँ गैला गंगा के किनारे तो देखो तारा लाश किनारे लगल बा, ना जानी कितना दिन से, लेकिन एक चिड़ै कौआ भी ना पूछता। तो उनमें से आवाज आई कि बाबू कहाँ जाता रहा? कहला कि जाता नहीं गुरु के पास, हमार माई गुरु के खाता में रुपया जमा कैले बाड़ी। तो कहले कि जब गुरु महादेव जी के पास जाता रहो तो हमारे एगो संदेशा ले जाइए कि हमारे इतना सुंदर शरीर मर गए लेकिन मुक्ति ना मिलल, यही नदी के किनारे पड़ल बानी, न अंदर जाता नहीं न बाहर जाता नहीं, हमारा से कौन ऐसा भूल भइल बा? तो महादेव जी से हमारे सूचना जरूर कह दी। अब चलते चलते जब वो बगल गईला लड़का के आत्मा जो ने साफ रहा तो साक्षात महादेव जी पूरे के रूप में बैठल रहे। कहले कि ये गुरु जी हम रौरा पास आए हैं। कहले कहा बेटा का कहत हो? तो हम 5-7 साल बाहर कमैनी, माई के खाता में पैसा भेजली, तो कहनी कि माई रुपया दो, कुछ कार्य करी कमा के आयल बनी, घर दुआर बनवाई। तो माई को तड़की सारा पैसा जब बचल रहल घर खर्चा के बाद गुरु के खाता में जमा कर देले बनी, और वहीं चल जा। तो पासबुक मंगनी है तो देवे ना कैली हुई, कहली कि जा वहीं जीवो तो निकल जाए। गुरु जी कहले कि ठीक है, बिना पासबुक के तो निकलिए जाए, लेकिन कम से कम उठवा तो मरई करी ना, माई के करे ना ले अइला, माई के ले तबे निकली। कहले ठीक बा, ऐसा बात बा तो ठीक बा, बिहान माई के लेके अपने आए। अब कहा गईला तब तक होश पड़ गई। कहला कि गुरु जी राही में आवत रहनी हुई, एक आम के पौधा बहुत फरल वाले की क्यों छुए वाला लेके सारा में कीड़ा हो जाता ना, का बात है? कहला कि अब गुरु जी कहने की जा कह दियो ऐसे कीड़ा जाता क्यों? अभी के तोरी 7 बगल खजाना पड़ल बा, खजाना के वजह से वो में सही से फल तो लगता लेकिन विकास नहीं होता, वो भी जड़ में पानी उनी कई बहुत दिन हो गए पड़बे ना कई। ते जे घड़ीला के निकाल नहीं और जड़ में पानी डाल दे तो फिर फल पेड़ भी हरा भरा हो जाए और फल भी बढ़िया लगे। कहले ठीक है। कहला एक जन के औसने सब आए हाथी गिरल लगे, 12 बरस से हाथी गिरल बड़ी न उठ पड़तड़ी न चल पावतड़ी, तो ऊ का कैसे गलती कैले बाड़ी, का करे कि खड़ा हो जा। और महादेव जी कहने की जा कह दियो उनके चारों घोड़े में सोने के नाम ठोकल बा, और सोने के नाम जब निकल जाई तू अपने आप खड़ा होके चली रहो, केहू निकाल दे। कहले ठीक बा। कहले कि एक काम और बा बता दे,
ऐनी जैसे नाई पर बैठल तनी नाई के किनारे लाश लगल बा, ना जानी कितना वर्ष से लगल बा। न गंगा में समाधि होता और न उनकर मोक्ष होता। कहा ऐसा गलती कैले बाटे। कहले कि जा कह दिया कि मनुष्य के शरीर 84 लाख जोनी के बाद मिला और इतना उनके अंदर ज्ञान भरल, इतना ज्ञान दिहले रही, लेकिन वो ज्ञान केहू के बटली ना। चर्चा भजन में गई तो चुपचाप सुन के चली, कहीं भजन कीर्तन कहीं भगवान के नाम ना ले ली। तो ज्ञान बटले से ज्ञान बढ़ाला। तो ज्ञान रहते हुए केहू के ज्ञान ना देली, शिक्षा ना देली, एकरे वजह से उनकर शरीर ना मोक्ष होता, न पानी के अंदर जाता। और भजन कीर्तन करी हाँ, केहू के भजन सुनाती हाँ, तो उनकर उद्धार हो जाए। अब गईला बुढ़िया के बेटा गईला तो पहले तो रास्ता में जाते जाते उलास से भेंट भइल। जब उतरे लगल तो वही लगल रह। कहली कि ये बाबू आ गुरु जी का कहली नहीं, हमार सनेसवा पहुँचल हो तो हूँ गुरु जी यह कहनी है कि तोहरा पास इतना ज्यादा ज्ञान देले रही सरस्वती माँ, लेकिन तू ज्ञान कहीं ना बढ़लू, न केहू के ज्ञान दिलू, न भजन कीर्तन कैलू। यही से तोरे शरीर के केहू ना पूछता। और तू केहू के भजन सुना देबू ना तो तोहार मोक्ष हो जाए। कहली कि ये बाबू यहाँ के आई नदी पर सुनसान जगह, और तू ही सुन ला हमारा उद्धार हो जाए। उल्लास से जब भजन गई तो उनका उद्धार हो गई। भगवान के नाम लेते ही उनका जो है उद्धार हो गए जीवन। अब वहां से जब फिर चलना तो हाथी छटनी आती है बेचारी कि कैसे उठ के खड़ा हो जाए। तो फिर हाथी बोलने की गुरु जी से हमारे सनेसा कहला हाँ, गुरु जी से तो सनेसा कहनी है, लेकिन वो कहनी है कि हाथी के चारों घोड़े में नल सोने का ठोकल बा, अगर केहू निकाल दी तो हाथी खड़ा हो जाए उठ के। तो कहना कि नाल जो न ठोकल बा केहू से निकलवा लिया और सही हो जाए। तो जब वो बालक जब गुरु जी के पास से चलला तो रात हो गई। गुरु जी कहले तो के डर तो ना लगी। कहला रे मैंने रात के समय बाद तो डर लगबे करी। साथ में कुत्ता बड़ा वफादार होला, कुत्ता लगा दिए महादेव जी। कुत्ता साथे लेके आई तो ये कहता न कि ये भाई हाथी कहले कि ये बाबू केकर इंतजार करी, तू ही नाल निकाल दे तो हमार जीवन सफल हो जाता। हम अपने से चल फिर लेती और सारी चारा खा लेती, पेट भर जाता। बड़ा पुण्य करता बेटा। अब हमें असमंजस में पड़ल माना है कि रात समय हम नाल निकाली कि घरे पहुँची माई के लेके आई। ताले कुतवा सुनत और कुतवा का कोइलस चारों घोड़ा के नाम निकाल दिलस और गठरी बना के उनके दे दिया। हाथी बड़ा प्रसन्न भइली, कहली कि अभी निकल गई तो ना ले बाबू तू अपने घरे ले जा। अब लेके चलना चलते चलते जब अइला तो आमे के पेड़े तरे जब पहुँचल, आम के पेड़े में से आवाज आइले बाबू गुरु से कमाल सनेसा कहला आता हो। गुरु कहना कि तुम्हारा जो जड़ में 7 वगैरह रुपया बा, आज अबले रुपया ने करी नहीं तो अबले तुम्हार फल फूल बढ़िया ना लगी। तो अब वो पेड़ कहला कि ये बेटा
ये हम बात केकरा से कहे जाए, तू तो हमार बात समझ ही जाता है, तू है खोनी लो आ कम से कम हम केहू के काम आ जाए। एक पेड़ होके देखी सोचा था कि हमरो फल के उखाड़ के काम में आ जा, आ मनुष्य के शरीर पाके ये दुनिया संसार में कलयुग में केहू के काम ना होता। इतना स्वार्थी समाज हो गई बा कि ना बेटा साथ देवे वाला बाटे, न पति, न केहू दुनिया संसार में मोह माया के बाजार बा। बिना स्वार्थ के केहू के कुछ ना समझे वाला, लेकिन वो पेड़ के कितना ज्ञान बा। अब कहता न कि आ तू ही खड़ी लो, जब कहना पेड़ इतना कहना तब कहना चलो कोनो बात नहीं। जब साथे कुत्ता महादेव जी लगौले रही, कुत्ता लगल खोले अखन के साथों गड़ा गगरा रुपया निकाल दे। अब कहला कि अब हमके जाए दिए चाहिए तो रात हो गई बा, तब वो आवे के पेड़ से फिर आवाज आई कि ये बेटा खोलने बड़ा था यहाँ रोके की का हुई, ले जा तू गरीब आदमी तुम्हारे काम में आ जाए, तो के ले जा तू अपने घरे। अब लेके अपने घरे बड़ा खुश भइल। फिर एक राजा रहना, देखी राजा के सने से ले गया, तो राजा के सने से राजा के बड़ा धन दौलत रहल, बेटी बेटा ना रहल। तो कहली कि जाके कहना कि राजा बना और सने से भेजने बना, उनका बड़ा धन संपदा वाली के संतान नहीं के कैसे संतान हुई। तब गुरुजी कहने कि इतना धन बा लेकिन आज तक ले केहू के पूरी फूटी कौड़ी केहू के दान पुण्य ना कैला। जब दान पुण्य करी हम तो उनका घर में संतान के प्राप्ति हुई। तब गई ना, तब राजा कहना कि कहो आ गई गुरु जी के पास, तो हमार सनेसवा कहला हाँ गोल तो रहनी है। अब बतौनी तो गुरु जी कहने कि रौरा पास इतना धन बा लेकिन कबो दान पुण्य तीर्थ यात्रा कहीं ना कहीं न कौन पुण्य के कार्य ऐसा ना कहने कि रौरे मेरे पुत्र के प्राप्ति होके। तो गुरु जी कहने कि दान पुण्य करी तो उनका घर में संतान की प्राप्ति हुई। आ देखी न हम तो बोलिए गुरु जी के खाता में हमार माई रुपया जमा कर मांगे, तो गुरु जी कहने अपने माई के लेके आई है, लेकिन माई के लेके अब का जाए। इतना धन दे दिहनी कि हम तो माला माल हो गए, अब जीवन भर बैठ के खाई तब ना हो रहा। सारा कहानी राजा से बताओ। तो राजा कहना कि ये बेटा इतना धन बा के कही कि ले दही के बाटी, तू गरीब बाड़ा चला तो के आधा राज आधा पाट दे देता नहीं, तू में अपन परिवार लेके रहेला। तो देखी भक्ति में कितना शक्ति है। माये बाप के पुण्य प्रताप से बेटी बेटा फलेला, और बहू के ऐसा अंदर भावना रहल कि भक्ति भाव कैले से रोक देली, बुढ़िया के एगो फूटी कौड़ी ना देत रहली। लेकिन बेटा के दिल साफ रहल, और माई जौन है जहाँ 1 रुपया जमा करले रहली वहाँ 10 रुपया भइल। अब इतना धन महादेव जी दे देनी कि बेटा जीवन बैठ के खैला फिर भी राय के नाम ना लेला। तब बेटा के ज्ञान हो गई। कहलो कि ये माई कहली कि हे बाबू गई लो तो हम आई गई हई, वहाँ गुरु जी से भेंट भी गई। गुरु जी कहने कि अपने माई के लेके ना आई तो तोहरा के का ले जाई। ऐसी रास्ता में लोग मिला, सबका संदेशा ले गई। और उनमें से
महादेव जी कुत्ता लगा देंगे कि कहीं डरे बनाए। आई कुत्ता हमार बहुते मदद कइल से जगह जगह पर इतना धन के प्राप्ति हमके हो गई कि धन के तनाव बैठ के खाई तो उड़ाई नहीं। तो माई तो समझ ही गई कि गुरु के जन है सोने के लड़का कैसे दान कर देनी। देव के देव महादेव कितना दानी है। जब सच्चे दिल से गई तो उनकरा रुपया पैसा इतना दे देनी कि रुपया पैसा के साथ साथ उनके ज्ञान भी हो गई। और माई से लिपट गई कहल कि माई अब हम समझ गए नहीं कि वो गुरु के रहल है। वो गुरु जी तो महादेव जी रहते हैं जगरा तू भक्ति जीवन भर कैलू आ हमन के बेटा बहू हो के समझ ना पौने। बहू भी आके चरण पकड़ लेली और कहली कि अम्मा हमरा से बहुत बारी भूल भई कि अपना तो कबो भजन कीर्तन से जुड़ली ना। और जहाँ भजन कीर्तन करत रहनी ऊ से मना कैली पाप के भागीदारी बोली। लेकिन आज से सन गलती ना हुई। बेटा बहू और बूढ़ी माई के दिन पलट गए। लगल सेवा भाव करे माई के कल की माई जितना तू भक्ति भाव कोई चाह कर सकेलू तीर्थ धाम जहाँ पर तहाँ तो के लिया चलो। तो बूढ़ा का समय माई के आनंद पूर्वक से कटल और तीर्थ धाम भी कैली। और जब मन लेते सिंह धाम में पहुँचली तो जैसे महादेव जी की कृपा परिवार को गई कि ज्ञान हो गए, परिवार में बदलाव आ गए, परिवार सुखी हो गए। ऐसे महादेव जी की कृपा हर परिवार में बनल है। हर हर महादेव, हर हर महादेव। भोलेनाथ की जय, सच्चे दरबार की जय।